आइए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। राजधानी के गोमती होटल में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने की प्रेस वार्ता, दिया सभी को नववर्ष बधाई और लॉन्च किया नववर्ष कैलेंडर। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर, जहां पर मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव के ऊपर भी साधा है निशाना। जैसा कि आप सब लोग विदित हैं कि 17 से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया के लोगों की अवधारणा क्या थी। कहीं बीमारू राज्य के रूप में इसकी पहचान थी, या कानून व्यवस्था फैले और राज्य के रूप में इसकी स्थापना थी। उन चीज़ों का परिणाम ये था कि चाहे विदेश में रहने वाले हमारे अप्रवासी भारतीय हों, पूंजी निवेशक हों, औद्योगिक घराने हों, या अन्य कोई भी ऐसे प्रतिष्ठान स्थापित करने वाले लोग हों जो अपना हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की ओर झांकना नहीं चाहते थे। 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक वातावरण पूरे देश में इन्वेस्टर का लिए बना, आकर्षक स्थान बना। विदेश की धरती पर रहने वाले अपने चाहे अप्रवासी भारतीय हों या औद्योगिक घराने हों, उन्होंने देश में इन्वेस्ट करने का मन बनाया, लेकिन उसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य राज्य की ओर तो आकर्षित हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की दिशा देख करके इधर बीमारू राज्य के रूप में अन्य छवि खराब होने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में उनका निवेश के लिए आकर्षण नहीं हो सका। बधाई देना चाहते हैं आदरणीय योगी जी को। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर और अन्य तमाम कार्य पद्धतियों को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति की स्थापना हुई, प्रदेश में विकास का पहिया आगे बढ़ा, दंगा मुक्त प्रदेश बना, लॉ एंड ऑर्डर का राज्य स्थापित हुआ। निवेशक आज जो देश में विदेश में रहने वाले चाहे प्रवासी भारतीय हों या विदेशी कंपनियां या विदेशी औद्योगिक घराने हों, आज जब हिंदुस्तान में अपना इन्वेस्ट करने के लिए मन बना रहे हैं तो उसमें प्रथम पसंद होने की उत्तर प्रदेश धीरे धीरे बनते जा रहा है। हम लोग विदेश की धरती पर गए, जापान, कई 8 टीमें विभिन्न मंत्री समूह के रूप में गई, लगभग 16 देशों का दौरा किया हो। उस दौरान भी ये हम लोगों ने पाया कि भारत के प्रति अब निवेश करने का मन है, आकर्षण है। लोग चाहते हैं कि भारत की जो औद्योगिक नीतियां हैं, जिस प्रकार का सहूलियतें औद्योगिक घराने को दी गई हैं, व्यापारिक सरलताएं देने का काम किया गया है, तमाम ऐसे कानून जो कहीं न कहीं उद्योग और निवेश करने के लिए बाधा पैदा करते थे, उनको भी समाप्त करने का काम हमारे देश की सरकार ने और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे तमाम कानून को विलोपित करने का काम किया है, जो कहीं न कहीं इंस्पेक्टर राज या लाल फीताशाही को बढ़ावा देने का काम करते थे। खासकर यदि पर्यटन की बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा निवेश विदेश की धरती पर भी विभिन्न हमारे मंत्रिमंडलीय समूहों के माध्यम से एमओयू हुए। और खासकर आपने देखा होगा कि जब बम्बई में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 2 दिन का दौरा हुआ, निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न औद्योगिक घरानों से वार्ताएं हुई, रोड शो हुआ, उसमें भी हमारे उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए कई समूहों ने पर्यटन के क्षेत्र में होटल के माध्यम से, रिसोर्ट्स के माध्यम से, अन्य माध्यम से निवेश करने का काम किया, जिसमें हमारे प्रमुख सचिव भी डेलीगेशन में माननीय मुख्यमंत्री के साथ बॉम्बे में गए थे।
काफ़ी बड़ा निवेश का हिस्सा पर्यटन के हिस्से में भी उसमें आया है, MOU साइन हुए हैं। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि यदि औद्योगिक घराने यहाँ आएंगे, निवेश होगा, विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, तो आज जो अखिलेश जी एक टीका टिप्पणी किया करते हैं कि लोग ऐश करने जा रहे हैं, मौज करने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ रोजी रोजगार के अवसर की बात करते हैं कि रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। तो एक चीज उस बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ठीक है, आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका निर्वहन के लिए तो सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। या तो उद्योग के रूप में निवेश अलग अलग व्यापारिक रूप से या उत्तर प्रदेश से विकसित होगा, रोजी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बेरोजगारों के लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, अलग अलग लोगों के हाथ को काम करने का मौका मिलेगा, तो राजनीति होती रहेगी। ये लोकतंत्र तमाम जिसको जनता चाहती है, लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन देर नहीं लगाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश यदि तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा तो ये दलगत राजनीति नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश संपन्न बने, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को हाथ को काम मिला, उत्तर प्रदेश औद्योगिक रास्ते पर आगे बढ़े, व्यापारिक रूप से आगे बढ़े और हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य जो बनाए हैं उसके पूरा कर सकेंगे, तो उत्तर प्रदेश के लिए फ्रूटफुल होगा, उत्तर प्रदेश के लिए सकारात्मक होगा। राजनीति तो होती रहेगी, राजनीति सरकारें आती रहेंगी, जाते रहेंगी, लोकतंत्र है। हम समझते हैं कि आज पर्यटन के लिए हम लोगों ने विभिन्न अलग अलग टूरिस्ट सर्कल डेवलप किए। आज हम देख रहे हैं कि एक अनूठा उदाहरण है, पर्यटन ऐसा क्षेत्र है, कोई भी पर्यटक जब आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी के अवसर देके जाता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा काशी का कॉरिडोर है। कुछ ही समय पहले जो कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा उसका लोकार्पण हुआ है, वहाँ का फुटफॉल इस 1 साल में 7 करोड़ श्रद्धालु पर्यटक उसको काशी में हिस्सा लाए हैं, जबकि तिरुपति बालाजी के पर्यटकों की संख्या 2.5 करोड़ है। उससे 3 गुना ज्यादा श्रद्धालु उत्तर प्रदेश की काशी में आए। ये सीधा प्रामाणिक तथ्य है। और जो भी पर्यटक आएगा वो बहुत सारे रोजी रोटी का अवसर देके जाएगा, व्यवसाय का अवसर देके जाएगा, अन्य अवसर देके जाएगा। उसका प्रमाण ये है कि आज काशी की इकोनॉमी, चाहे वो 5 स्टार होटल वाले हों, फूल बेचने वाले हों, होम के लगाने वाले हों, छोटे छोटे दुकानदार हों, बड़े हों, साड़ी का उद्योग हो, वहाँ जो ट्रेडिशनल कारोबार था उसका बढ़ावा की स्थिति हो, कई गुना तेजी से बढ़ी है। इससे साफ है कि हम यदि पर्यटन के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म इसलिए कर सकते हैं कि कम निवेश में ज़्यादा अगर कोई उद्योग ज़्यादा रोजी रोजगार के अवसर को दे सकता है तो पर्यटन उद्योग है। पर्यटन में अपार संभावना है, कम निवेश पे ज़्यादा रोजी रोटी के अवसर, रोजगार देने के अवसर हम लोग मुहैया कर सकते हैं। और इसी की ओर उत्तर प्रदेश को लगातार बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसी के लिए 12 विभिन्न सर्किट हम लोगों ने डेवलप किए हैं। जैसा अभी प्रमुख सचिव साहब बता रहे थे, नेमी सारण या 84,000 तपस्वियों ने तपस्या करके जो एक स्थान बना है, वो उसका आज तक किसी ने पूछा नहीं। आज भी उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश के लोगों से ज़्यादा दक्षिण के लोग जो आते हैं तो सबसे ज़्यादा उनका आकर्षण नेमी सार की होता है। आज हम लोग लगातार उसको विकसित करने के लिए, उसको उस डेस्टिनेशन को एक बृहद और बड़ा धार्मिक केंद्र के रूप में बड़ा डेस्टिनेशन बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और उसके लिए योजना बनाने का काम कर रहे हैं। उसकी बड़ा प्रोजेक्ट, उसी के क्रम में नेमी सारण तीर्थ विकास परिषद की भी घोषणा अभी हम लोगों ने की है। कुछ ही समय पहले, क्योंकि इको टूरिज्म भी ऐसा क्षेत्र है कि विभिन्न जो साउथ के स्टेट हैं उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने नया इको टूरिज्म बोर्ड बनाया है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, और विभिन्न विभागों को जोड़ के उसमें आपका आयुर्वेद आयुष भी होगा, उसमें वन विभाग भी होगा। तो वन विभाग के जो डेस्टिनेशंस हैं उनको भी ऐड करेंगे। हम विभिन्न थेरेपियों के माध्यम से नेचुरोपैथी, वेलनेस सेंटर इस तरह के डेवलप करेंगे ताकि लोग आएँ, प्राकृतिक आनंद भी लें, नदियों के किनारे या वन विभाग की तमाम जो बड़े बड़े डेस्टिनेशन वहाँ आनंद भी लेंगे और अपने फिजियोथेरेपी करके चिकित्सा स्वास्थ्य में भी अपनी खुद की फिजिकली फिटनेस के लिए भी
बहुत अच्छा महसूस करेंगे। जैसा केरला वगैरह में चल रहा है उसको भी एडॉप्ट करने का हम लोगों ने काम किया है। और यही नहीं, अब तक राजस्थान में विदेशी लोग आते थे और खासकर देखा जाता था कि लोग दिल्ली उतरे, विदेश के लोग दिल्ली से हमारे उत्तर प्रदेश में नोएडा एक्सप्रेस वे से घुसे और ताजमहल देख के फटाफट आते, तो 1 घंटे में वो राजस्थान में फतेहपुर सीकरी पे जाके एंट्री कर गए। दिल्ली जाके वापिस से पूछते थे लोग तो भाई कहाँ घूमे, ताजमहल कहाँ है, वो कहते ताजमहल भी राजस्थान में है। उन्हें यही नहीं पता होता था कि ताजमहल उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन 2 घंटे में टहल के चले जाते थे। अब हम लोगों ने व्यवस्था की है, अच्छा उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हेरिटेज टूरिज्म के रूप में जब किलों में उन्हें ठहराया जाता है, तो राजस्थान सरकार ने काफ़ी समय पहले वहाँ के जितने पुराने किले थे उनको डेवलप करके ऐसा उनको ठहरने का लिए बड़ा विकसित करने का काम किया है और ज़्यादातर विदेशी सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन राजस्थान बन गया है। उसी के क्रम में हम लोगों ने एक तो ये किया है कि विभिन्न हेलीपोर्ट बनाए। अभी हमारा मथुरा का हेलीपोर्ट हो, आगरा का हेलीपोर्ट हो, अंडर प्रोसेस चल रहा है, बहुत शीघ्र वहाँ हेलीपोर्ट सुविधा मिलेगी ताकि लोग आगरा घूमें। जो भी हमारे डेस्टिनेशन हैं विभिन्न जो डेवलप कर रहे हैं, हेलीपोर्ट से कोई भी जो हमारा सैलानी आए वो अपना घूम करके टहल करके पूरे प्रदेश के जितने भी डेस्टिनेशन हैं उनका आनंद ले सके। तो आगरा और मथुरा 2 डेस्टिनेशन मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में हेलीपोर्ट चालू हो जाएंगे। और बुंदेलखंड के हमारे जो 32 किले हैं, पुराने किले, रानी झांसी के किले से लेके अलग अलग 32 पुराने किले हैं, उनको हम लोग PPP पे डेवलप करा के उनको राजस्थान वाली तर्ज पे उन किलों को पुनर्स्थापित करेंगे रिसोर्ट के रूप में, होटल के रूप में और डेस्टिनेशन के रूप में, ताकि विदेशी पर्यटक जो हमारे प्रदेश में आना चाहते हैं वो पुरानी धरोहर किले उनका आनंद ले सके। और जो जिस तरीके से सीधा टर्न हो जाते हैं कि हमारे सैलानी राजस्थान की तरफ रुके, हमारा प्रयास है कि जो सैलानी आए वो उत्तर प्रदेश में 2 दिन 4 दिन ठहराव करें, रुके। तो इसके लिए अब 2 घंटे वाला कार्यक्रम खत्म है, इसके लिए हम लोगों ने मथुरा वृहद क्षेत्र 30 विकास परिषद का गठन करके वृहद क्षेत्र को भी बहुत अच्छा डेवलप करके हम लोग उसको 84 गोल परिक्रमा के रूप में डेवलप कर रहे हैं। काशी कॉरिडोर की तरह उसका कॉरिडोर जो बनाने का काम कर रहे हैं, उसको बहुत ही आकर्षण का केंद्र हम लोगों ने ब्रज में वृंदावन और मथुरा दोनों को सजाने का संभालने का काम हो रहा है। तो भारत सरकार के कुछ मंत्रालय, प्रदेश सरकार के मंत्रालय मिलकर के बहुत बड़ी वहाँ तमाम सुविधाएं, चाहे यात्रियों को ठहरने की सुविधाएं हों, हमारा चाहे वो जो नोएडा आगरा एक्सप्रेस वे से डायरेक्ट वृंदावन की कनेक्टिविटी देने की बात हो, अभी आप गए होंगे तो घूम के जाना पड़ता है, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने की बात हो, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनाने की बात हो, या जो अन्य क्षेत्र हैं ब्रज क्षेत्र में कई जगह अलग अलग गोवर्धन से लेके उधर राजस्थान की सीमा तक उसको करने का काम कर रहा है। और सबसे बड़ा काम राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार के द्वारा 84 कोस परिक्रमा 3 स्टेट से होके गुजरती है, राजस्थान, हरियाणा और यूपी। उसको भी हम लोग पूरा NH के द्वारा बनवा के तैयार करने का काम कर रहे हैं। इस तरह हमारा प्रयास होगा कि दिल्ली से जो पर्यटक या विदेशी मेहमान जब कभी आए उत्तर प्रदेश में, तो पहले वो मथुरा वृंदावन का 1-2 दिन आनंद ले, फिर आगरा में ताजमहल घूमे, उससे होते हुए सीधे एक्सप्रेस वे पर्यटन को मिलने वाला है। हमारा एयर कनेक्टिविटी के रूप में हमारे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर हो, लखनऊ हो, अभी वाराणसी हो, अन्य जो हमारे जेवर एयरपोर्ट 2024 में आने वाला है, तो एयर कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही है, हुई है। साथ ही साथ हम 13 तारीख को जो क्रूज आपने देखा होगा वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से अगले 13 तारीख को रवाना करेंगे। उस तरह जल यात्रा भी और जल ट्रेड करने का भी काम कर रहे हैं। तो एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी तीनों से बेहतरीन उत्तर प्रदेश बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटक यहाँ का पूरा लुत्फ ले सकें, पूरा आनंद ले सकें। और जब वो विदेशी सैलानी या देसी कोई भी हमारा पर्यटक यदि घूमने का बनाए तो पहली पसंद हिंदुस्तान की धरती पर अगर कदम रखे तो पहली पसंद उत्तर प्रदेश बने। ये हमारा लगातार प्रयास चल रहा है
और इसको हम समझते हैं कि आने वाले निकट समय में इसमें हम लोग सफल भी होंगे और लोगों को आशा और उम्मीदों से भरा प्रदेश मिलेगा। और पर्यटन के विकास से, यहाँ की पर्यटन के क्षेत्र में तमाम उपलब्धियों से हम समझते हैं कि इकोनॉमिकली भी, मतलब आर्थिक रूप से भी बहुत आगे ले जाने में उत्तर प्रदेश को सफल होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। आज जो 10 से 12 फरवरी के बीच में हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 होने जा रहा है, उसमें भी जो मूल मंत्र है ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म, इस ट्रिपल टी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और टूरिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए होने जा रहा है। और जो हिंदुस्तान का तरक्की का ग्रोथ इंजन है वो उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। देश की तरक्की का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश बने, और वो इसलिए बनेगा जो 25 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का छठा देश उत्तर प्रदेश है। दुनिया का छठा देश होने के नाते बड़ा एक ये बाजार भी है, उपभोक्ता बाजार भी उत्तर प्रदेश है, जिसका लाभ विभिन्न जो आने वाले निवेशक हैं या अलग अलग कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश में अपने प्रतिष्ठान अधिष्ठान खोलने का काम करने जा रही हैं, उनको भी उस बाजार का, उपभोक्ताओं का बहुत बड़ा या व्यापार और कारोबार मिलने वाला है। तो दोनों के लिए हितकारी हो, उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश तरक्की करे, और जो निवेश करेंगे उनके लिए भी लाभकारी उत्तर प्रदेश बने। उपभोक्ता के रूप में बड़ा मार्केट है, ये निश्चित रूप से दोनों के लिए सकारात्मक और अच्छी पहल हो रही है। और हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से ग्रोथ इंजन देश का बनने जा रहा है, और एक बीमारू राज्य से उभर करके हम लोग बाहर आए हैं और हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनेगा। तो हम किसी वर्ग का हो, व्यापारी हो, किसान हो, नौजवान हो, आप हो, हम हो, सबके लिए एक ये अच्छा अवसर होगा कि उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में तरक्की करे, आगे बढ़े और पूरे विश्व में एक अपना अलग से आइडेंटिफिकेशन दे सके, अलग से उसकी पहचान हो सके, ऐसी हम लोगों को भरोसा है। और हम समझते हैं कि इसमें इस प्रचार और प्रसार में ये जो चीज़ें हैं, इसमें शायद संभवतः आप लोगों को विस्तृत रूप से इसका एक प्रेस नोट भी आपके साथ बैग्स में डाला गया है, आप पढ़ भी लेंगे, विस्तृत रूप से उसमें जानकारी भी है। लेकिन हमारा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के इस ग्रोथ इंजन को बनाने के लिए, इन चीज़ों के प्रचार प्रसार के लिए आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्योंकि जब तक आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने के नाते, आप पत्रकार हों, आप प्रोफेशनल कहीं हों, आप कहीं रोजी रोटी के हों, किसान हों, वो बाद में, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपका अपना उत्तर प्रदेश है। इसलिए हम आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश की पर्यटन के क्षेत्र में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप भूमिका निभाएंगे। क्योंकि यहाँ की जो डेस्टिनेशन है उनके बारे में, जो उपलब्धियाँ उनके बारे में आप बेहतरी से जब पक्ष रखेंगे तो मैं समझता हूँ उससे हमारी छवि बदलने का काम हो सकेगा। तो ये इस अनुरोध के साथ कि आप भी आइए, आप आज से एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप सब लोग भी इसमें महती योगदान कर सकेंगे, महती योगदान देंगे, ऐसा हमें भरोसा है। और हम आप मिलकर के उत्तर प्रदेश को पर्यटन का क्षेत्र हो, विकास की गाड़ी हो, या आर्थिक रूप से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य हो, इसको हासिल करने में हम लोग मिलकर के या सतत रूप से सकारात्मक प्रयास करेंगे तो लक्ष्य को भी हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश को बहुत आगे ले जाने के लिए, खुशहाली की ओर ले जाने में जरूर सफल होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और आप सबको आज चूँकि 2023 में प्रथम बार हम लोग बैठ रहे हैं, तो आज का ही मान लेते हैं, आज पहला दिन है, तो आप सबको बहुत बहुत हृदय से नव वर्ष की बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार सदैव आपके सहयोग के लिए साथ खड़ी है। आपका सहयोग भी हमारे साथ मिलता रहा है, वैसे भविष्य में एक दूसरे के साथ जुड़ करके हम लोग उत्तर प्रदेश की बेहतर छवि, और पर्यटन खास रूप से ऐसा क्षेत्र है जो छवि के आधार पर होता है। आप जैसी उसका परफेक्शन बनाएंगे, जैसे छवि बनाएंगे, वही दूसरा जो भी सामने सुनने वाला उसी के आधार पे तो घूमने का, टहलने का, देखने का मन बनाएगा। तो हम आप मिलकर के एक अच्छा वातावरण उत्तर प्रदेश के पर्यटन के लिए बनाएंगे। इसी के साथ मैं पुनः आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत